एक बात को सीधा सीधा हमें समझ रहे हैं कि जैसे हमारे में हर साल जन्मदिन मनाते हैं ना सुच्चा सिंह, तो हम बड़े खुश होते हैं भाई एक साल हमने और पूरा कर लिया। लेकिन खुशी के अलावा एक और बात है ना भाई, एक साल और हमारा जो पिछला साल गया है उस समय हमने अच्छा काम क्या किया है, कितना सुमरन भजन किया है और कितना समय बर्बाद किया है। तो मैं तो ये कहता हूँ जैसे स्टॉप वॉच लगती है ना, अगर भाई हमारे को जो अगर दौड़ना है और 20 मिनट में इतना दौड़ना है, तो स्टॉप वॉच की तरह से कि ज़िंदगी में भी स्टॉप वॉच लगनी चाहिए। हाँ जी। अगर भाई हमारे को इतने घंटे मिले हैं, जैसे आप ये समझ लो कि हमारे को आज 24 घंटे मिले एक दिन में, तो 24 घंटे में हमने क्या क्या करना है इसको दिमाग में ही लिख लो, दिमाग में याद रखो। कोई कागज़ पे लिख सके तो वैसे कर लो कि भाई ये जो 24 घंटे हैं ये हमारे को मिले और इसमें हमने कितने खर्च किस तरह से किए। जैसे हम बजट बनाते हैं ना घर का, हाँ जी। आश्रम का भी बजट बनता है, घर का भी बनता है, राज्य का बनता है, देश का बनता है। तो उस तरह से हम लोग बजट बना लें, टाइम का बजट, समय का बजट। तो ये 24 घंटे हमारे को मिल गए खर्च करने के लिए, तो इस 24 घंटे में से हमने कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च करा। क्यों जी? भाई इसमें हमने 6 घंटे जो खर्च किए वो भजन में खर्च किए, मतलब वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो हमारे सबसे ज़्यादा काम आएगी। और हमने बर्बाद कितने समय किए। बर्बादी में भी अब 2-3 एंगल से हमें समझना पड़ेगा चीज़ों को। जैसे हम बैठ कर कर खूब हंसे, खुश हुए, उसको मैं समय की बर्बादी नहीं मानता। अगर आप खुश हुए, आनंदित हुए और आपने खुशी खुशी वो समय बिताया, जैसे 2-3 घंटे बिता लिया, वो समय को बर्बाद ना कहें। वो समय भी ठीक है, अच्छा है वो समय भी। लेकिन अगर उसमें हमने शब्द बाणी गाई तो और अच्छा यूटिलाइजेशन हुआ। समय की बर्बादी क्या है, हमने यूँ ही नहीं पता हम किसका जिक्र कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, बैठकर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कमियां निकालते हैं, उनके जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, इतने टैलेंटेड व्यक्ति। हम उसमें ये क्या करते हैं, उनकी कमी। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो भारत को चला रहे हैं, भारत के सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति आप कह सकते हो प्रधानमंत्री भारत के, उनकी बैठ के हम कमी निकालते हैं। चाहे वो किसी भी सरकार में हो, वो एक अलग बात है, लेकिन इतने समझदार व्यक्ति कि हम लोग बैठ के कमी निकालते हैं। हमारे अंदर घर चा मुश्किल चल रहा है और वो देश को चला रहे हैं और हम उनके अंदर कमी निकालते हैं। और बैठ करके जो कर विराट कोहली को, या पहले सचिन तेंदुलकर, पहले कपिल देव, सुनील गावस्कर, इनको बैठ करके दर्शक के रूप में इनमें हम ये बताते हैं इसने नू नहीं खेलना, नू खेलना चाहिए था। और हमारे से वो तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे कुछ, हम तो छोटे से ग्राउंड में खेल ले, हमारे से 6 बॉल ना खेल ली जाए। तो ये जो टाइम वेस्ट है ना, ये जो हम समय का यूटिलाइजेशन करते हैं, जो हम ऐसे समय बिताते हैं, किसी की कमी निकाल दी, किसी को फालतू की सलाह दे दी जो हमारे से बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है, इसको मैं मानता हूँ ये समय की बर्बादी है। हमारे को पूर्ण रूप से अपने ऊपर फोकस करना है कि भाई हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। स्वयं पे दृष्टि हमेशा रखनी है, कमी निकालनी है, अपनी निकालनी है। अब ये कमी अपनी निकालनी है तो ऐसा नहीं कि भी दूसरे को बता दो, फिर तो संसार में कुछ ऐसा सिस्टम है कि लोग जीना मुश्किल कर देते हैं। अगर आपने अपनी कमी ज़्यादा बताई ना, तो वीकनेस समझ करके लोग जो आपकी वीकनेस जो आप बताओगे वहीं पे चोट करते हैं फिर, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। हमारे को संसार में सर्वाइवल भी तो करना है ना, लेकिन वो जो मालिक है उसके सामने तो अपनी कमी हमें महसूस करनी है। तो दृष्टि पूरी की पूरी स्वयं पे होनी चाहिए। जो हमारी दूसरों पे दृष्टि जाती है, संतों के बारे में भी हम लोग कमियों के बारे में, जो संसारिक हमारी दृष्टि है, कमियों पे उनके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, उस संत में या कमी, उसमें या कमी। एक तरफ से संत भी कह रहे हैं, एक तरफ से गुरु भी कह रहे हैं, दूसरी तरफ से कमी भी बता रहे हैं। तो गुरु का मतलब तो यही हुआ ना, जो आपका गुरु है वो आपसे अधिक ज्ञानी है, वो आपसे अधिक प्रतिभाशाली है, वो आपसे अधिक उसके अंदर प्रकाश है मालिक का, तभी तो वो गुरु है ना आपका। और वो आपका गुरु ही हो गया तो फिर आप उसको यही मान के चलो, यही समझ के, यही अनुभव करके चलो कि वो आपसे ज़्यादा जानता है।
हर तरह से। प्रेम में कभी पूछे वो तो अपनी बात रख दो, ठीक है ना, विनम्रता से एक सलाह के रूप में अपनी बात कह सकते हो। तो यही बातें हैं जो हमारे को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करनी है। मेन तो मैं ये बार बार ये कहता हूँ और आज भी कहूँगा कि समय का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। महाराज जी की एक वाणी है, वाणी तो हरियाणवी में है लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा है, क्योंकि विवेक तो बिल्कुल गांव के लोकल व्यक्ति में भी हो सकता है, और जो बहुत कई भाषाओं का ज्ञान रखता हो सकता है उसमें भी विवेक ना हो। तो महाराज जी ने लिखा, जाग रे मुसाफिर ज़्यादा सोना ठीक नहीं, टाइम रह गया थोड़ा, मतलब टाइम रह गया थोड़ा, बिरथा खोना ठीक नहीं। तो मुसाफिर कौन है? जो हम जन्मों जन्मों की यात्रा कर रहे हैं, जो चेतना है, ये मुसाफिर है। ज़्यादा सोना ठीक नहीं। तो सोना जो है वो यहाँ पे सोने को आप कह सकते हो वो बेहोशी, बेहोश होके जीवन नहीं जीना है, होश में जीवन जीना है, जाग के जीवन जीना है। ज़्यादा सोना ठीक नहीं, टेम रह गया थोड़ा। मोह की निद्रा में काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इनकी निद्रा में हम सोए हुए हैं। तो इस निद्रा से जाग करके हमारे को, और होश कब आएगा उसका पैरामीटर भी है। अगर आप अहंकार में हो तो आप बेहोशी में हो, और होश मतलब जब प्रेम अंदर पैदा हो जाएगा, आनंदित रहना शुरू कर देंगे, आनंद अंदर होगा तो प्रेम आप ही हो जाएगा, प्रेम अपने आप ही हो जाएगा। कितनी गहरी बात कही सुच्चा सिंह ने, बहुत। इधर करो कैमरा, देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। दोबारा कहो, क्या कही आपने? जब आनंद अंदर में हो जाएगा तो प्रेम अपना आप ही हो जाएगा। कितनी गहरी बात है। तब आनंद ही नहीं होएगा तो प्रेम कहाँ से होएगा? जब उस सतगुरु से आनंद नहीं होगा, उस मालिक से प्रेम नहीं होगा, तो जीव से क्या प्रेम करेगा? देखिए, इन कहते हैं हर मालिक ही हर रूप में बोलता है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि आनंद होगा तो ही प्रेम आएगा। कोई व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा खुश होता है, पहले वो आ गया था ना, राजा महाराजे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो महाराज कहा करते भाई वो अपना, इसको तुम्हें क्या चाहिए बताओ, तो अपने गले की माला उतार के देते थे। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब आप खुश होते हो तो ही आपको दूसरे को कुछ देने का मन करता है, तो ही आप दूसरे को कुछ देते हो। और प्रेम तो देने का विज्ञान है, प्रेम तो देने की भाषा है, देने की कला है। और आनंद जो है, जब आप अंदर से भर जाते हो, जब अंदर आप पूरी तरह से फुलफिलमेंट महसूस करते हो, अंदर पूरी तरह से आप तृप्त हो जाते हो, अंदर से बाहर से तृप्ति महसूस करते हो, तो ही तो आनंदित होगे ना। तो आनंद जब होगा तो ही दूसरे को देने का भाव आएगा। और आनंद कैसे आएगा? संतों के सानिध्य में, उस मालिक के नाम में। पूर्ण स्वास्थ्य कैसे? शरीर के तल पे कोई डिजीज ना हो, स्वस्थ हो आप। मन के तल पे कोई डिजीज ना हो, स्वस्थ हो आप। इसी तरह से सामाजिक लेवल पे स्वस्थ हो आप, और आखिरी में आत्मिक लेवल पे स्वस्थ हो आप। इसको पूर्ण स्वास्थ्य कहेंगे, इत्यादि इत्यादि। ये कुछ पैरामीटर हैं। सारे पैरामीटर पे जब आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है, शरीर से मन में भी रोग जाते हैं और मन से शरीर में भी रोग जाते हैं, तो स्वस्थ नहीं है। हाँ, किसी का मन बहुत खराब है। इसी तरह से पूर्ण स्वस्थ जब आप हो तो ही आप आनंदित हो सकते हो। तो हम जब पूर्ण रूप से आनंदित हो जाएंगे तो ही हम प्रेमल हो सकते हैं। एक दुखी व्यक्ति प्रेमल नहीं हो सकता। जो दुखी है, जो अपने या दूसरे से नाराज है, कंप्लेनिंग एटीट्यूड में है, वो कभी भी प्रेमल नहीं हो सकता। प्रेम तभी आएगा जब पूर्ण रूप से आप तृप्त हो, आनंदित हो, मस्त हो, तो प्रेम आएगा, दूसरे को देने का मन करेगा। वो कुछ भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है दूसरे की लाइफ में। तो सुच्चा सिंह ने बहुत सही बात कही है कि आनंदित ही प्रेमल हो सकता है।